नमस्कार, प्रणाम। मैं पंडित रंजीत दुबे अपने ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, आज जो है वीडियो लेकर के इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि जो है समझिए कि जितना बड़ा शत्रु हुआ आपका, शत्रु को यानी समझ लीजिए कि नर्वस कर देना, जैसे उसको पागल कर देना, गहरा डिप्रेशन में डाल देना, या बहुत पूर्ण रूप से वो बीमार हो जाए, पागल हो जाए, दुनिया से अलविदा हो जाए, आपके रास्ते से सफा हो जाए। ऐसा सटीक, पावरफुल, चमत्कारी, अमोघ, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र उपाय मैं लेकर के आया हूं। ये उपाय हर हाल में काम करता है, हर प्रकार से हर हाल में काम करेगा ही करेगा। अजमाया हुआ नुस्खा, परम दिव्य, परम चमत्कारी, परम शक्तिशाली, परम पावरफुल उपाय मैं लेकर के आया हूं। समझिए कि शत्रु इससे गहरा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, या जो है पूर्ण रूप से वो पागल हो जाएगा। पागल होकर के दर दर भटकेगा, दर दर ठोकरे खाएगा, ठोकर खाते खाते एक दिन ऊपर को निकल लेगा। ऐसा सटीक शक्तिशाली उपाय में लेकर के आया हूं। बस वीडियो पे आप पूरा बने रहिएगा, वीडियो पे आप पूरा बने रहिएंगे तो अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। कई लोगों का जैसे आदत होता है ना कि वीडियो भगा भगा करके देखते हैं, फिर कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाते हैं। फिर जो मैं वीडियो में बता दिया रहता हूं उसी चीज को कमेंट करके फिर पूछते हैं कि गुरुजी या पंडित जो है इसको कैसे करें। जो चीज मैं वीडियो में अवेलेबल बता चुका हूं उसी चीज को फिर से पूछते हैं। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके बार बार बोलता हूं, वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझिए, अच्छा से देखिए। आप भी समझ सकते हैं, कोई भी काम करने से पहले अच्छा से पहले उसका जानकारी ले लेना चाहिए, फिर उसको करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो है पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा। तो देखिए, अब शत्रु जैसे मान लीजिए कि आपका पड़ोसी हो या कोई दूर का शत्रु हो, या वो विदेश रहता हो, या देश में हो, या नजदीक में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी रहता हो शत्रु, कहीं का भी, आप सीधा उपाय को कर सकते हैं। शत्रु का जीना हराम हो जाएगा, चैन की सांस नहीं ले पाएगा। इस उपाय को सोच समझ करके ही करिएगा, क्योंकि एक बार ये उपाय यदि आप कर दिए तो फिर शत्रु का बाजार छुट्टी। ठीक है, चलिए सीधा हम बिना समय नष्ट किए सीधा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उपाय आप लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान से। ठीक है, देखिए, इस उपाय को आप करेंगे किसी भी मंगलवार के दिन। ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को किसी भी मंगलवार के दिन ही करना है, अन्य किसी दूसरे दिन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ओनली मंगलवार के दिन। ठीक है, और मंगलवार के दिन ये उपाय करने से एक या दो दिन पहले या मंगलवार के दिन ही पहले कुछ सामग्री खरीद करके ला लेंगे, फिर उपाय को करेंगे। तो सामग्री आपको क्या चाहिए, बिल्कुल समझिए कि छोटा ही सामग्री है, कोई बड़ा सामग्री, बड़ा उपाय इसमें नहीं बतलाऊंगा, बिल्कुल छोटा उपाय बतलाऊंगा। कहीं भी बैठे आप आसानी से कर सकते हैं, इतना साधारण सा उपाय मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो सामग्री आप क्या लेंगे और कहां लेंगे, तो पूजा पाठ वाली दुकान पे। देखिए, जिस दुकान पे पूजा पाठ का सामग्री बिकता है उस दुकान पे आप चले जाएंगे और वहां से आप खरीद लेंगे एक भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा। भोजपत्र बिल्कुल सादा, बिल्कुल प्लेन हो, कटा फटा ना हो, बिल्कुल सफा हो। बिल्कुल सफा एक भोजपत्र खरीद लेंगे, पूजा पाठ वाली दुकान पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर में जैसे मान लीजिए कि एक भोजपत्र आप खरीद लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेना है, उसके बाद आप लेंगे, कहीं से भी आप ले सकते हैं, रेड कलर के स्याही वाला कलम, लाल स्याही वाला पेन। एक भोजपत्र हो गया, एक लाल स्याही वाला पेन हो गया, बस हो गया। इतना ही ये दो सामग्री लेकर के आप चले आएंगे। बाजार से ये दो सामग्री आप लेकर के चले आए और दो सामग्री अपने नजदीक पास से ले लेंगे। अब नजदीक पास से दो सामग्री और क्या लेना है उसको ध्यान से समझिएगा। आपके नजदीक पास में हर जगह पे, गांव देहात शहर हर जगह पे मिल जाता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ हर जगह पे मिल जाता है, छोटा पौधा हो या बड़ा पेड़ हो कोई बात नहीं। नीम का कुछ पत्ती आप ले लेंगे, 5 ठो पत्ती हो, 10 हो, 20 हो, एक मुट्ठी हो, कोई बात नहीं। थोड़ा नीम का कुछ पत्ती आप ले लेंगे, नीम का पत्ता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, कई जगहों पे कौवे का पंख इत्यादि गिरा हुआ मिल जाता है। गांव घर हो, देहात हो, शहर हो, सड़क हो,
कहीं पर भी जो है, कभी कभार आप भी देखे होंगे कि कौवे का पंख गिरा हुआ कहीं कहीं दिख जाता है। तो कौवे का पंख यदि आपको मिल जाए तो एक कौवे का पंख आप ले आएंगे। और हाँ, यदि कौवे का पंख यदि आपको न मिले, आप पूरा प्रयास कर लिए हैं कौवे का पंख ढूंढने के लिए, फिर भी आपको यदि कौवे का पंख नहीं मिला है, तब वैसे स्थिति में आप मोर का पंख ले सकते हैं। लेकिन पहले आप प्रयास करेंगे कौवा का पंख ढूंढने का। ये अच्छा से समझ लीजिए, पहले आप प्रयास करेंगे कौवा का पंख ढूंढने का, कौवा का पंख न मिले तब आप मोर का पंख ले सकते हैं। ठीक है, बस ये 4 सामग्री हो गया। क्या क्या? भोजपत्र हो गया, लाल स्याही वाला कलम हो गया, तीसरा नंबर नीम का कुछ पत्ता हो गया, चौथा नंबर समझिए कि कौवे का पंख या कौवे का पंख न मिले तो अभाव में मोर का पंख आप ले सकते हैं। बस ये 4 सामग्री आपको चाहिए। और किसी भी मंगलवार के दिन उत्तर दिशा के तरफ मुख करके, ध्यान दीजिएगा, मंगलवार के दिन उत्तर दिशा के तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे। जमीन पे, फर्श पे, टेबल पे, मेज पे, कहीं भी सफा जगह पे आप भोजपत्र को रख लेंगे। भोजपत्र को बिल्कुल सीधा करके रख लेंगे, है ना। अब उस भोजपत्र पे जो है, समझिए कि आपको कुछ लिखना है। भोजपत्र पे आपको कुछ लिखना है। अब लिखना क्या है उस भोजपत्र पे, वो समझिए कि मैं कागज पे लिख के रखा हूं। अभी वीडियो के अंत में आप लोगों को जब दिखाऊंगा, वीडियो के अंत में वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, लिख के रखा हूं, तो उसको आप लोग कागज पेन फटाफट उठाइएगा, सेम टू सेम लिख करके रख लीजिएगा। बस कुछ खंड बना है, उसमें कुछ अंक लिखा है, उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो के अंत में। तो आप लोग सेम टू सेम उसे लिख करके रख लीजिएगा, यानी नोट करके पहले कागज पे रख लीजिएगा। ठीक है, यानी पहले मैं समझिए कि विधि आप लोगों को समझा रहा हूं। तो जो लिख के आप रखे रहेंगे उसी चीज को जो है भोजपत्र पे आप लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा अच्छा से। ठीक है, उसी चीज को जो है आप भोजपत्र पे लिखेंगे। अब भोजपत्र पे कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे, वो भी आप अच्छा से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए नीम का पत्ता आप लाए हैं, तो आपके घर में मिक्सर है, जो मसाला पीसने वाला, जो चटनी इत्यादि लोग पीसते हैं ना, है ना, तो उसमें भी नीम का पत्ती डाल करके, थोड़ा पानी वगैरह डाल करके उसमें भी आप चला सकते हैं। मिक्सर से भी नीम का रस निकाल सकते हैं, फिर उसका गाड़ लेंगे। नीम के पत्तियों का रस आप एक कटोरी में निकाल करके रख लेंगे। या जो है सिलौटा पे या पत्थर पे नीम का पत्ती जो है जल के सिंचन से माध्यम से आप पीस लेंगे। पीस करके जो है उसको फिर ऐसे हाथ में उठाएंगे मुट्ठी में, और उसको ऐसे निचोड़ेंगे तो पूरा उसका पत्तियों का सब रस निकल जाएगा। उस रस को एक कटोरी, छोटा बर्तन में, छोटा कटोरी इत्यादि में रख लेंगे। ठीक है, फिर कौवे का पंख है तो कौवे का पंख उठा लेंगे, या कौवे का पंख नहीं मिला है तो अभाव में मोर का पंख उठा लेंगे। और उसका जो जड़ होता है, जो कलम के जैसे रहता है नुकीला, उस साइड से आप लिखेंगे। अब जैसे नीम का पत्ती का रस है, उसको आप समझाने के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे उसको स्याही समझ लीजिए, इंक समझ लीजिए। मोर का पंख या कौवे का पंख है, उसे कलम समझ लेना है। फिर नीम के पत्तियों का रस से जो है उस भोजपत्र पे आप लिखेंगे, सेम टू सेम जैसे लिखा है वैसे। अभी मैं उसे दिखा दूंगा क्या लिखना है, पहले मैं विधि समझा रहा हूं। उसी चीज को जैसे भोजपत्र पे आप लिख लेंगे सेम सेम। और उसके बीच में आप देखेंगे कि लिखा रहेगा नाम, बीच वाली खंड में नाम लिखा रहेगा, मैं दिखाऊंगा अभी। तो नाम वाली जगह पे आप अपने शत्रु का पूरा नाम लिख लेंगे, फुल नेम, टाइटल के साथ में। जिसका जो टाइटल होता है ना, नाम के साथ में लोग लगाते हैं ना, यानी पूरा नाम लिख लेना है बीच वाली खंड में। वो मैं आप लोगों को बतला दूंगा, अभी दिखाऊंगा तो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब इसे लिख लिया, आप तैयार कर लिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसे 10 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे के लिए थोड़ा सा धूप में या छांव में कहीं पर भी रख देंगे आप इसे सूखने के लिए, क्योंकि नीम के रस से आप लिखे रहेंगे तो वो गीला रहेगा। आधे घंटे कम से कम उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, हवा हुआ लगे, धूप या जो है हवा लगे, थोड़ा सा सूखे। जब वो सूख जाएगा फिर आप क्या करेंगे, उसको आप अपने आगे रख लेंगे और थोड़ा सा जल, अक्षत, चंदन, फूल से थोड़ा पूजन आप कर लेंगे, उसका पूजा कर लेंगे। पूजा करेंगे तो कुछ भी भोजपत्र के ऊपर से ऐसे घुमा करके अलग रखेंगे, जल घुमा करके अलग रखेंगे, फूल घुमा करके अलग रखेंगे, या फूल उस पर भी रख सकते हैं, लेकिन जल या चंदन उस पर नहीं रखेंगे वरना वो गलने का डर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पूजन कर लेंगे।
जो कुछ ही आपके पास उपलब्ध हो, अक्षत, चंदन, फूल, फल, जो कुछ उपलब्ध हो उसी से थोड़ा पूजा कर लेंगे, बस हो गया। नॉर्मल पूजा कर लेना है, नमस्कार प्रणाम कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, जमीन में, कच्चा जमीन में, घर से बाहर कहीं भी, खेत हो, खलिहान हो, सड़क हो, कहीं भी, सड़क किनारे भी कर सकते हैं। घर से कहीं दूर जाकर के आप क्या करेंगे, कच्चा जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद लेंगे, खुरपी या किसी औजार से, जैसे गड्ढा खोदने वाला कोई औजार हो, है ना, तो उससे जो है आप क्या करेंगे, गड्ढा खोद लेंगे। गड्ढा 3 इंची गहरा हो, 5 इंची गहरा हो, थोड़ा कुछ गहरा होना चाहिए, है ना, थोड़ा गड्ढा खोद लेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो भोजपत्र पे सब लिखे हैं, है ना, लिखा हुआ भाग नीचे के तरफ गड्ढा में रहे, लिखा हुआ ऊपर की तरफ नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो लिखा हुआ है सब, उसको आप ऐसे उल्टा कर देंगे, लिखा हुआ नीचे की तरफ करके गड्ढा में आप डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी भर देंगे, पूरा मिट्टी अच्छा से भर देंगे, दबा देंगे, प्रणाम करके आप चले आएंगे। बस इतना ही छोटा काम आपको करना है। भोजपत्र पे लिखना क्या था वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। इसे जो को यही लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इसे अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देखिए। हाँ, बिल्कुल फ्रेश अक्षर में इसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सा खंड बना है, कौन कौन सा खंड में क्या क्या लिखा है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए और इसे नोट करके लिख करके आप लोग रख लीजिए। फटाफट कागज पेन उठाइए और इसे नोट करके पहले लिख करके रख लीजिए। साइड का जो 4 खंड बना है, एक एक करके र व ह लिखा है, चारों खंड में अलग अलग र व ह साइड से लिखा हुआ है, और बीच में जो है नाम लिखा है, तो नाम वाली जगह पे आप अपने शत्रु का पूरा नाम लिख देंगे, फुल नेम लिख देंगे, ठीक है। पहले तो इसे फटाफट नोट करके लिख करके आप लोग कोई भी कागज पेन उठाइए, पहले फटाफट इसे देख करके लिख करके सेम टू सेम पहले लिख करके रख लीजिए, ठीक है। फिर इसी को जो है आप किसी भी मंगलवार के दिन भोजपत्र पे नीम के पत्तियों के रस के माध्यम से, कौवे का पंख से या मोर के पंख से भोजपत्र पे आप इसको बनाएंगे, लिखेंगे, फिर पूजन करेंगे, फिर लिखा हुआ नीचे की तरफ हो कहीं गड्ढा में इसको दबा देंगे, मिट्टी खोद करके ऊपर से मिट्टी भर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छा से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है, और समझ लिए होंगे, ठीक है। तो यानी समझिए कि पहले मैं विधि आप लोगों को समझा दिया हूं, विधि मैं आप लोगों को बतला दिया हूं, है ना। अब क्या लिखना था वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया हूं, है ना। तो यानी ये पूरा विधि जो है आप लोग अच्छा से समझ दिए होंगे कि इसे बनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैं विधि बतलाया हूं सेम टू सेम इसी विधि से इसको बना करके आप एक काम को यदि कर दे रहे हैं किसी भी शत्रु के नाम से। एक और चीज बतलाऊंगा, जैसे गड्ढा में दबाते समय, जैसे मान लीजिए गड्ढा खोल लिए हैं, अब इसको गड्ढा में डाल दिए हैं, है ना, तो गड्ढा में इसको भोजपत्र को डालते समय अपने शत्रु का मन में चेहरा आप देखते रहिएगा और उसका एक आध बार नाम भी बोल दीजिएगा, फलाना नाम है, नाम बोल लीजिएगा, उसका मन में चेहरा देख लीजिएगा, मन ही मन चेहरा उसका देख लेना है, फिर मिट्टी से दबा के नमस्कार प्रणाम करके चले आना। इस उपाय को यदि किसी भी मंगलवार के दिन आप कर दिए, उसके बाद से इस जंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे आप देखेंगे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन, जो भी समय लगे, धीरे धीरे ही किसी चीज का प्रभाव तंत्र का होता है या जंत्र का धीरे धीरे ही प्रभाव होता है, तुरंत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि वो शत्रु पूर्ण रूप से जो है दिमाग से डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका दिमाग अस्त व्यस्त और खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, बहुत गहरा सदमे डिप्रेशन में पहुंच जाएगा या पागलपन का शिकार हो जाएगा, वो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। जगह जगह इधर उधर जो है इलाज कराते कराते थक हार जाएगा और एक दिन दुनिया से अलविदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सटीक पावरफुल ये उपाय और चमत्कारी अमोघ ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आप लोगों को बतलाया, ठीक है। इससे शत्रु को बचना मुश्किल है, इतना तगड़ा ये उपाय मैं बतलाया हूं आप लोगों को। विश्वास के साथ में इस उपाय को कीजिएगा
और इस उपाय को हर किसी छोटे मोटे किसी भी शत्रु के ऊपर नहीं करना चाहिए। विशेष इमरजेंसी हो, शत्रु आपका जीना हराम कर दिया है, धन जमीन हड़प रहा, स्त्री हड़प रहा, जो है आपके नाक में दम कर दिया है, हर तरह से आपको परेशान कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है, विशेष इमरजेंसी हो तभी इस प्रयोग को आप करेंगे, अन्यथा छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा वाद विवादों को लेकर के किसी के भी शत्रु के ऊपर आप इस तरह का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी इस उपाय को आप लोग कीजिए और इसका विशेष रूप से आप लोग लाभ उठाइए। चलिए, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस विज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।